अंगद मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंगद मुझे बचा लो, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, इस होटल से बाहर नहीं निकल पाओगे, मुझे बचा लो। नमस्कार दोस्तों, अभी से कुछ समय पहले की बात है। एक लड़का लखनऊ के एक होटल में एक रात गुजारने के लिए जाता है। वहां पर उस रात उसके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना तो आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी किसी भी अनजान होटल में चले जाएं और अकेले रात बिता लें। आपको लगने लगेगा कि भगवान ना करे जैसा उस लड़के के साथ हुआ उसका 1% भी हमारे साथ ना बीत जाए। आइए जिया की जुबानी उस खौफनाक घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, अंगद नाम के लड़के के साथ घटी थी। आज से 2 साल पहले जो अंगद है वो अपनी फैमिली के साथ लखनऊ शहर में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी, कॉलेज में था। कॉलेज में यंग पढ़ने वाला लड़का जो पढ़ाई लिखाई और टाइम पास दोनों साथ में बहुत ही बखूबी से निभा रहा था। अपने दोस्तों के साथ मस्त घूमना फिरना, लखनऊ शहर में स्ट्रीट पे जाना, वहाँ का फेमस चाउमीन, बहुत सारी चीज़ें जो भी होती है सब खाना पीना, कॉलेज में जाना, टाइम पास करना। और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे बहुत ज़्यादा बात करता था, फ़ोन वोन में भी मिलने भी जाता था। उसकी लाइफ ना एकदम शॉर्टेड, एकदम मस्त बिंदास चल रही थी। बड़ा शहर लखनऊ, वहाँ पे रह भी रहा था। कभी कभी ना ये अपने गांव भी जाया करता था। जो इसका छोटा सा गांव था, लखनऊ में था लेकिन अंदर अंदर साइड बहुत ही छोटा सा गांव था। जैसे कि लखनऊ में भी छोटे छोटे गांव नहीं आते क्या, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर में, ऐसा वाला। तो वो अपने गांव वहाँ पर जाया करता था। वहाँ पे उसकी फैमिली वाले लोग थोड़े बहुत थे, लेकिन वहाँ से घूम फिर के छुट्टियों के टाइम में 5-6 दिन टाइम बिता के आता था। उसको मज़ा बहुत आता था क्योंकि वो गांव में जाता था। गांव में बहुत लोगों को ना मज़ा आता है, जो भी बोलो। जो भी शहर में रहते हैं उनको थोड़ी शांति पसंद होती है, बहुत सारे लोग हरियाली पसंद होती है। तो वैसा अपने अंगद के साथ भी था। तो इसीलिए वो टाइम पास करने गांव ज़रूर जाता था जब भी मौका मिले। उसके घर वाले कितना भी मना करे कि बेटा रहने दे, यहीं पर टाइम पास कर ले, कहीं और घूमने चले जा, गांव कितना जाता है तू। ये बोलता है नहीं, साल में एक बार छुट्टी पड़ती, मैं गांव जाऊंगा ही जाऊंगा। एक साल ऐसी बात है 2 साल पहले के करीब, उसके घर वाले उसको मना करते हैं कि गांव का माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हैं आजकल और प्रॉपर्टी बाकी चीज़ों को लेके, तो तुम मत जा अकेले, कोई मतलब नहीं अकेले जाने का। तू जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई, नया खून जवान लड़का है, उनसे लड़ाई हो गई तो कैसे बचेगा फिर। अकेले जाने का मतलब नहीं, मत जा। अंगद का जाने का बहुत मन तो था लेकिन घर वाले बहुत फोर्स करते हैं, मना करते हैं, तो रुक जाता है, नहीं जाता है। लेकिन तभी अचानक से इसको पता चलता है कि इसकी मौसी के यहाँ शादी है। मौसी के यहाँ शादी है, मौसी के लड़के की, गांव में। जो इसके मौसी का गांव था ना, इसके गांव के आसपास में ही था। ये यहाँ से लखनऊ शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो पता चलता है कि मौसी गांव में शादी है। मम्मी से पूछता है कि मम्मी आप शादी में जा रहे हो ना। मम्मी बोलती है हाँ बिल्कुल, मेरे बहन के लड़के की शादी है, ऐसे कैसे नहीं जाऊंगी, जाऊंगी ही। तो बोलता है मम्मी क्या मैं भी चलूँ आपके साथ। मम्मी बोलती नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा, रहन दे, तू क्या करेगा जाके, मैं अकेले जाऊंगी, फटाफट शादी निपटा के आ जाऊंगी। क्या करेगा जाकर तू, यहाँ पर दादा दादी हैं, पापा हैं, बहन है, सबका ख्याल रखना, बड़ा है घर में लड़का तू। तो मैं नहीं रहूँगी, तू तो ख्याल रख सकता है, कम से कम तुझे कुकिंग भी आता है, सब कुछ आता है, तो खाना बना सकता है तू। तो ये बोलता है कि नहीं यार मम्मी, मुझे भी चलना है, प्लीज़ ले चलो ना। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है लेकिन उसकी मम्मी मना कर देती है। अब टाइम आता है इसकी मौसी के यहाँ शादी में जाने का। इसकी मम्मी को सिर्फ 1 दिन बचा था, जिस दिन इनको यहाँ से अपने शहर से निकलना था उस गांव में जाने के लिए। तभी अचानक से जो दादी है ना, दादी की बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। अचानक से चक्कर आने लगा है, बेहोश होने लगी है, अजीबोगरीब तरह से बहुत तबीयत ख़राब होने लगी। पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट की है। ये वो वहाँ पे जाने के 1 दिन पहले की बात है। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको आराम दो, इस उम्र में ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो दादी को घर पे लाया जाता है। उसके बाद मम्मी को हो जाती है टेंशन कि दादी की तो तबीयत ख़राब हो गई, अब ऐसे में कैसे अपनी बहन के यहाँ शादी में जाऊँ मैं छोड़ के।
उनका ख्याल ऐसे कोई इतना इजली थोड़ी रख पाएगा। बाथरूम भी लेके जाना, उठाना बैठाना और उनका ट्रीटमेंट करवाना। बोलती है अगर नहीं जाऊंगी तो फिर बहन नाराज़ हो जाएगी, कोई ना कोई तो किसी ना किसी को जाना तो पड़ेगा ही। इसके पापा से बात करती है अंगद से। अंगद पापा बोलते हैं नहीं नहीं मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी, मैं इतने टाइम के लिए नहीं जा पाऊँगा, तुम बच्चों में से किसी को भेज दो, लड़के को भेज दो या लड़के को भेज दो। अंगद बोलते हैं मम्मी मम्मी क्या मैं चले जाऊँ क्या? अगर आप रुक ही रहे हो तो मेरा मन तो था ही जाने का, दादी का ख्याल रखो आप, मैं चला जाता हूँ, मैं ना बाइक से ही चला जाऊँगा, टेंशन नहीं है, मस्त जाऊँगा बाइक से और फटाफट जिस दिन शादी हो रही होगी ना उसी दिन रात में ही बारात से ही मन करेगा तो वापस लौट आऊँगा, नहीं तो बाई चांस मौसी ने रोक ली तो एक दिन और रुक के फिर वापस आ ही जाऊँगा, ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगा। मम्मी बोलती है ठीक है, अब किसी ना किसी को जाना तो है ही, एक काम कर तू ही चले जा। तो ये दूसरे दिन बाइक से निकलता है अपने लखनऊ शहर से और उस छोटे से गांव में पहुंच जाता है। वहाँ पर पूरा शादी वाला माहौल, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उसके कज़न ब्रदर सिस्टर भी है वहाँ पर, वो सब कुछ टाइम पास भी कर रहा है, शादी में एकदम बिजी हो गया, क्या सामान किधर लाना है क्या करना है, सब कुछ करते करते हल्दी का बहुत सारा फंक्शन, मेहंदी का सब निकल जाता है। अब टाइम आता है बारात वाला, बारात वाला टाइम आता है, सब लोग मस्त तैयार होके अच्छे से बारात लेके निकल जाते हैं उस गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। ये भी निकल गया, लेकिन ये ना अपने बाइक से निकला था, सोचा था कि अगर बाई चांस वहाँ पे लेट लग रहा होगा, रात में नींद आ रही होगी तो वहाँ से मौसी के गांव वापस तो आ सकता हूँ सोने के लिए, अपने गांव नहीं जाऊँगा तो अपना गांव तो बहुत दूर पड़ जाएगा, इतनी रात में कौन ही जाएगा, तो वहाँ से इसीलिए बाइक से निकला था बारात लेके जाने के लिए। उसका एक कज़न भी था जो कि बाइक पे उसके साथ बैठ गया था। ये लोग बारात लेके पहुँचते हैं उस गांव में, वहाँ पे शादी वादी मस्त हो रही है, जयमाला हो गया, मंडप में पहुँच गए। अभी ये मस्त ना शादी एंजॉय करने लगता है क्योंकि वहाँ पर इसको दिख जाती है एक सुंदर सी लड़की। तो इसका जो भी प्लानिंग था मौसी के गांव वापस आने का, सोने का, वो सब कुछ कैंसिल हो जाता है। वो सुंदर सी लड़की को वो लाइन मारना चालू कर देता है। वो लड़की भी भाव दे रही है बाराती लड़कों को, इसको तो सबसे ज़्यादा भाव दे रही है क्योंकि अलग ही शहर का रहने वाला लड़का, स्टाइल में थाट बाट से स्टाइलिश एकदम माचो मैन दिख रहा है, तो लड़की गांव की इसको भाव दे रही है। ये भी ऐसे देख रहा है, स्माइल कर रहा है और सोच लेता है कि पूरी रात जैसे वो लड़की मंडप में बैठी रहेगी मैं भी पूरी रात बैठा रहूँगा और उस लड़की को देखता रहूँगा और शायद नंबर मिल जाए सुबह तक तो दे देगी तो मस्त टाइम पास भी कर लूँगा। जबकि इसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी, फिर भी एक दूसरी सुंदर लड़की को देख के इसका दिमाग फिसल गया, जो भी बोलो दिल फिसल गया, इसका मन बहक गया इसका। उस लड़की को देख के लाइन वाइन मार रहा है, सब कुछ कर रहा है। लगभग रात के 12:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, अभी भी सब लोग मंडप में ही बैठे हुए हैं, शादी का रिचुअल चल रहा है। तभी अचानक से इसके अंगद के घर से इसकी मम्मी का फ़ोन आता है। मम्मी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा, एकदम भी ज़्यादा, बोल रही है अंगद बेटा जल्दी आ जा, दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और तुझे वो याद कर रही है और उनकी सांस भी ऊपर नीचे हो रही है, डॉक्टर को भी बुलाए हैं लेकिन शायद उनका आखिरी वक्त चल रहा है, बेटा जल्दी आ जा, तू कैसे भी करके बाइक लेके गया है ना, रात ही रात निकलेगा तो कुछ घंटे में तू यहाँ पर पहुँच जाएगा, ट्रैफिक भी रात में नहीं होती है, जल्दी आ जा। अंकल बोलते हैं मम्मी लेकिन इतनी रात में और अच्छी खासी ठंड का टाइम चल रहा है, अच्छी खासी कुकड़ने वाली ठंड पड़ रही है, मैं कैसी रात में बाइक चला के आऊँगा उतनी दूर। मम्मी बोलती बेटा नहीं पता, दादी बिल्कुल भी नहीं सुन रही, तुझे अंगद 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 बहुत याद कर रही है, आ जा बेटा कैसे भी करके। अब दिल पे पत्थर रख के अंगद को वहाँ से निकलना पड़ता है। जो लड़की को लाइन मार रहा था उस लड़की को छोड़ के बिना नंबर वंबर लिए वहाँ से अपनी मौसी से बोलता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, और मौसा से बोलता है ठीक है तू निकल जा, कोई बात नहीं। वहाँ से अपनी बाइक लेके निकल जाता है। एकदम घनघोर ठंड, रोड पे एकदम कोहरा छाया हुआ है, बाइक चला रहा है, ग्लव्स सब पहना है, फिर भी एकदम बोलते ना हड्डियाँ कुकड़ने वाली ठंड पड़ रही है। उस गांव से निकला है, वहाँ पे एकदम ठंड में निकला है, एकदम कैसे कैसे कांपते हुए बाइक चला रहा है, एकदम स्पीड में भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कोहरा हो गया, आगे से आती हुई गाड़ियाँ या इंसान कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कैसे कैसे करते करते ये बाइक चलाते चलाते काफ़ी दूर निकल जाता है, 20-25 किलोमीटर दूर का ट्रैवल उसने कर लिया है। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है, ये अब लखनऊ शहर में एंटर करने ही वाला था उससे पहले ही,
लगभग एंटर कर ही दिया था, उस हाईवे में एंटर कर दिया था। तो फ़ोन उठाता है बाइक रोक के, उसकी मम्मी का फ़ोन था। वो घबराहट, उसके हाथ कांप रहे हैं फ़ोन उठाने से पहले ही। कैसे कैसे फ़ोन उठाता है और अपने कान तक लेके जाता है कि मम्मी कुछ बुरी खबर ना दे दे कि दादी को कुछ हो गया। तो ये फ़ोन उठाते बोलते, हाँ मम्मी क्या हुआ, मैं आ ही रहा हूँ, बस लखनऊ शहर में बस एंटर करने ही वाला हूँ, क्या हो गया। मम्मी बोलती, बेटा तू निकल गया है क्या। ये बोलते हैं, हाँ आपने इतना बोल दिए थे, घबराहट हो गई थी मुझे, आपने जल्दी जल्दी बुलाया थी, मैं निकल गया हूँ, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। मम्मी बोलती, बेटा दादी अभी ठीक फील कर रही है, दादी को ठीक लग रहा है अभी, और बात भी कर रही है, और खुद ही दादी मना कर रही है, बोल रही है कि इतने रात में उसको मत बुलाओ, रास्ता उसका सही रहेगा कि नहीं, कुछ भी घटना घट सकती है, तो दादी मना कर रही है तुझे। ये बोलते हैं, मम्मी अब मैं क्या करूँ, ना उधर करा ना इधर करा, और ठंड इतनी पड़ रही है कि एक एक मिनट भी बाइक चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मम्मी बोलती, बेटा देख कोई होटल मिल जाए तो वहाँ पे स्टे कर ले, पैसे तो है ही तेरे पास, फ़ोन में भी पैसे हैं और कैश भी थोड़े बहुत तो होंगे ही, स्टे कर ले। ये बोलते हैं, हाँ मम्मी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट क्रॉस ठंड पड़ रही है। ये वहाँ से मम्मी का फ़ोन कट करता है और बाइक लेके निकल जाता है और होटल ढूंढना चालू करता है कि हाईवे पे कोई तो होटल मिल जाए, क्योंकि लखनऊ शहर तो लगभग लग ही गया है, कोई ना कोई होटल तो होगा ही। बहुत ढूंढने के बाद इसको एक पुराना सा होटल दिखाई देता है जिसकी हालत बाहर से कुछ खास सही नहीं लग रही थी, जर्जर हालत में है, अच्छा खासा पुराना सा दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलते हैं ना मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा दे। ये पूरी तरह से ठंड में मजबूर था, सोचता है गंदा सा गंदा बेड भी होगा ना, सड़ा हुआ बेड होगा तो भी मैं वहाँ पर बैठ के सो के रात बिता लूँगा, लेकिन बाइक तो नहीं चलाऊँगा, मेरी सांस अटक रही, इतनी ठंड पड़ रही है। वो वहाँ बाइक होटल के बाहर रोकता है और रिसेप्शन पे जाता है। वहाँ पर एक आदमी लगभग 40-45 साल का काउंटर पे ऐसे नींद वाली हालत में स्वेटर पहने हुए, टोपी पहने हुए ऐसे बैठा हुआ है कुर्सी पे। ये ऐसे ऐसे से नॉक करता है टेबल पे, बोलता है, हेलो अंकल मुझे रूम चाहिए थी, मिल जाएगा क्या। वो आदमी अभी भी सो ही रहा है, बोलता है, हेलो अंकल, कंधे पे हाथ मारता है, अंकल। आदमी उठता है, हाँ बोलता है, हाँ कौन। ये बोलता है, मुझे रूम चाहिए था, एक रूम मिल जाएगा क्या। अंकल बोलता है कि रूम तो सारे भरे हुए हैं बेटे। ये बोलता है, अंकल एक भी रूम कोई तो खाली होगा, रूम भरे हुए तो यहाँ पे कोई गाड़ी बाइक खड़ी दिखाई नहीं दे रही है, तो लोग कहाँ, मतलब कैसे रूम भरा हुआ, आपको नहीं देना है क्या, आप ऐसे ही कैसे बात कर रहे हो। अंकल बोलते हैं, बेटा बारात वाले लोग आए थे, उनकी बस उनको छोड़ के गई है, सब रूम में ठसाठस भरे हुए हैं, एक रूम खाली है 3रे मंजिल पे, वहाँ रह पाओगे तो रह लो, लेकिन वो रूम कुछ खास साफ़ नहीं है क्योंकि उसकी मरम्मत नहीं करते, हम किसी को देते नहीं हैं। ये बोलता है, क्यों अंकल, मतलब आपका ही रूम है ना, तो किसी को भेज के साफ़ करवा दो, मुझे एक रात रुकना है, आप थोड़ा 2-400 ज़्यादा ले लेना, मुझे मजबूरी है, रुकना ज़रूरी है यहाँ पर। अंकल बोलते हैं, देखो बेटा किसी को भेज के साफ़ तो नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि पूरे होटल में मैं अकेले ही यहाँ पर रिसेप्शन बैठा हुआ हूँ, कोई भी नहीं, सब अपने अपने घर जा चुके हैं, और जो मेहमान रह रहे हैं होटल रूमों में उनको बुला कर साफ़ करवाऊँगा नहीं, तो तुमको तो अकेले मैनेज करना पड़ेगा। ये बोलते हैं, अंकल तो फिर 2 चाबी, अब क्या करूँ, मजबूरी है, तो थोड़ा बहुत भी सोने लायक है कि नहीं। बोलते हैं, जाओ 3रे मंजिल पे है, खुद ही देख लो। अंकल रूम नंबर 13 की चाबी इसको देते हैं, रूम नंबर 13 की चाबी लेके हाँफते हुए सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते 3रे मंजिल पे पहुंचता है, और एक कोने में रूम नंबर 13 उसे ऑलरेडी इतना खुला दिखाई देता है, जैसे किसी ने इतना लगा के रखा है, ताला भी उसमें लगा हुआ है लेकिन खुला सा है। बाकी रूमों में देखता है किसी के चप्पल वप्पल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी रूमों में देख के लग नहीं रहा है कोई स्टे कर रहा हो। क्या अंकल ने झूठ झाट तो नहीं बोला है कि मैं गंदे से रूम में रुक जाऊं, अब कर भी क्या सकता हूँ, मजबूरी जो है मेरी। वो धक्का मार के दरवाज़ा खोलता है, चूं करते हुए दरवाज़ा पुराना सा खुलता है, अंदर घुसता है। लिटरली उस कमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, एकदम ही बेड पे बिस्तर भी एकदम गंदे मैले से पीले पड़े हुए हैं, तकिया भी पीली पड़ी हुई है। जो ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अपना हेलमेट रखता है साइड में और सोचता है कि मेरा जो एक मैं टॉवेल लेके आया था ना, टॉवेल बिछाता हूँ सर पे, सर के पास, और उसी पे सो जाता हूँ।
इस बिस्तर पे बिछा के। ऐसा ही वो करता है, टॉवेल बिछाता है, उस पर अपना एक छोटा सा कंबल टाइप रखा था बैग में, वो बैग से निकालता है और ओढ़ के सोने लगता है। अभी उसको वहाँ पर लेटे हुए कम से कम 5-6 मिनट का टाइम हुआ ही होगा। अभी आंख बंद किया था, नींद भी ढंग से नहीं आई थी। अचानक से कमरे के बाहर से किसी के ज़ोर ज़ोर से चलने फिरने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये सोचता है कि देख के समझ में नहीं आ रहा था कि कोई यहाँ पर होगा, और है भी तो कोई, इतने ज़ोर ज़ोर से कदमों से क्यों चल फिर रहा है। अपने कमरे में आराम से सोए, आधी रात का टाइम हो रहा है, लगभग 1:30-2 बजे का, दो से ज़्यादा टाइम हो रहा था। इतना टाइम हो रहा है, क्या क्या फालतूगिरी कर रहा है कोई। वो फिर इतना दिमाग नहीं लेता, कान बंद करता है, कान दबा के सोने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उससे एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कोई अजीब सी ज़ोर से सांस ले रहा है। वो कंबल से जो मुंह ढुका हुआ था, मुंह ऐसा हटाता है कंबल और बाहर देखता है। जैसे बाहर देखता है, सबसे पहले उसकी नज़र किधर पड़ती है? दरवाजे की तरफ। दरवाजे के पास एकदम चिपक के एक आदमी खड़ा हुआ है, जो ऐसी लंबी लंबी सांसें ले रहा है। ये पूरी तरह से अंदर से सुन्न पड़ जाता है कि दरवाज़ा मैंने अंदर से लगाया हूँ, और मैंने बाथरूम भी यूज़ किया था आके, बाथरूम भी गंदा था, अंदर बाथरूम में भी कोई छुपा नहीं था, तो दरवाज़ा बंद के अंदर कोई इंसान कैसे एंटर कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? अभी ये सारी चीज़ें सोच ही रहा है, उसका दिमाग सुन्न हुआ ही है। अचानक से वो आदमी एक अजीब सी दर्द से कराहती हुई आवाज़ में बोलता है, अंगद मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेंगे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंगद मुझे बचा लो, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, इस होटल से बाहर नहीं निकल पाओगे, मुझे बचा लो। ये अजीब सा घबरा जाता है, घबराहट के मारे अपना फ्लैश लाइट ऑन करता है, और जैसे ही उस इंसान की तरफ फ्लैश लाइट मारता है, उस इंसान की शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई देती है, एकदम बुरी तरह से कुचली हुई, बहुत ज़्यादा खौफनाक। उसकी आंख पूरी तरह से बाहर है और वो अजीब सा घुर्रा रहा है और एक गंदी से स्माइल कर रहा है, बहुत ही बुरी तरह से। ये इतने ज़ोर से उसकी शक्ल को देख के चीखता है, अपनी आंख बंद करता है, और आंख बंद करके वापस से आंख खोलता है। वहाँ पर वो इंसान नहीं था। ये बहुत ज़ोर से घबराता है, अपना बैग उठाता है, अपना मोबाइल उठाता है, जो कंबल वंबल था, टॉवेल छोड़ता है वहीं पर, और उस रूम जो होटल रूम था उसको खोलता है और वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे भाग रहा है ना, इसके पीछे किसी के भागने की कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, घुर्राने की, लेकिन ये एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखता है, क्योंकि इसको पता था कि अगर कोई शैतान होगा, उसको मैंने पलट के देख लिया, वो मेरे ऊपर ज़्यादा हावी हो जाएगा, मैं ज़्यादा डर जाऊँगा। भागते 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 नीचे उतरता है, काउंटर के पास पहुँचता है। वहाँ पर वो 40-45 साल का आदमी था ही नहीं। वो वहाँ से भागते हुए बाहर निकलता, अपने बाइक के पास पहुँचता है, बाइक में उसको अपने बैग को टंगाता है, और जैसे ही वापस से होटल की तरफ देखता है कि वो शैतान मेरी तरफ आ तो नहीं रहा है, क्या पाता है वहाँ पर कोई होटल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीवार खड़ी हुई खंडर से दिखाई दे रही है। जो होटल अच्छा खासा बड़ा भी दिखाई दे रहा था। वो इतनी ज़ोर से घबराता है, जय बजरंग में चिल्लाता है, मनी मन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है, और बाइक स्पीड में चालू करता है। सब ठंड वंड सब भूल गया, गर्मी शरीर में अलग डर वाली आ गई है। बाइक स्पीड में स्टार्ट किए वहाँ से स्पीड में बिना रुके भागता है। पूरे टाइम उसको महसूस हो रास्ते भर कि कोई ना कोई उसके पीछे भाग रहा है, चल रहा है, लेकिन बिना रुके घर पहुँचता है। घर का बेल बजाता है, घर वाले दरवाज़ा खोलते हैं, हाँफते हुए घर पे पहुँचता है और गिर जाता है वहीं पर। मम्मी घबरा जाती है, क्या हो गया, पानी वानी पिलाती है, उसका मुंह हाथ धुलाते हैं। उसके बाद घर वालों को A to Z सारी बात बता देता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तू कैसी बात कर रहा है, तू जिस लोकेशन पे होटल की बात कर रहा है, वो होटल तो तेरे लगभग बहुत छोटा था, जस्ट पैदा हुआ था, उस टाइम पे बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। उसको पता नहीं कैसे उसमें आग लग गई थी, जिसकी वजह से जल वाला ख़त्म हो गया था, और तब से किसी ने भी उसका मरम्मत करने की या कुछ करने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि
वो होटल बहुत बुरी तरह से भूतिया हो गया है और तू उस लोकेशन की बात कर रहे हो, वहाँ पर कोई होटल हो ही नहीं सकता। बाई चांस एक तो दीवार है, मैंने भी देखा हूँ, लेकिन ये बोलता है कि नहीं मुझे भी नहीं पता पापा, मैं जब घुसा था होटल था, मैंने जब बाहर देखा था और निकलते टाइम फिर दीवार देखा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पापा ने बोले कि तू वो सब भूतों के लूप जाल में फंस गया था, जो भगवान दया से कैसे कैसे निकल के आया है, लेकिन आज के बाद ऐसी जगह पे मत जाना। और वो जो रात थी ना, उस रात को कहीं से भी अपना अंगद भूल नहीं पाया। आज 2 साल हो गए, अभी भी जब भी बाहर घूमने भी जाता है तो उसको वो रात वापस से याद आता है। कोई भूल सकता भी नहीं। अगर अपनी आंखों के सामने अपने कमरे में ऐसा कोई भूत देख ले, वो जिंदगी भर याद रहता है। ऐसा ही मेरा भी एक एक्सपीरियंस है जो मुंबई के एक होटल में मेरे साथ हुआ था। वो कोई और वीडियो बताएंगे। वो कभी और वीडियो में बताएंगे क्या हुआ था क्या नहीं। बड़ा स्कैरी था और मुझे यकीन है कि वो घटना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इससे ये जब बता रही थी तो एकदम ऐसा दिमाग के सामने वो मेरे विजुअल्स चालू हो गए थे। खैर, आज की इस घटना की कहानी किसके थ्रू मिली? अंगद ने खुद लिख के भेजा। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख, थोड़ा सा मनोरंजन हमको मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आपके पास भी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो इंस्टाग्राम में पहुंच जाना और लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।